एक बार की बात है, मोहन और शीला एक छोटे से घर में अपनी बेटी परी के साथ बड़ी हंसी खुशी से रह रहे थे। वो अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन परी कमरे में उदास बैठी थी। शीला उसे उदास देखकर उसके पास जाती है। क्या हुआ परी, तुम उदास क्यों हो? मेरे साथ घर में खेलने वाला कोई भी नहीं है। मुझे भी कोई खेलने के लिए चाहिए। तुम परेशान क्यों होती हो बेटा? मैं आज तुम्हारे पापा से बोलूंगी कि तुम्हारे ढेर सारे खिलौने ला दे। मुझे खिलौने नहीं चाहिए। मेरी दोस्त के पास डॉगी है और वो हमेशा उसके साथ खेलती है। मुझे भी डॉगी चाहिए माँ। शीला बड़ी परेशान हो जाती है और वो रात को मोहन को सारी बात बताती है। मोहन को भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो फिर अगले दिन सबको शिमला घुमाने ले जाते हैं। वहाँ जाकर भी परी बहुत ही उदास रहती है। पर अचानक वहाँ उसे एक रोड के किनारे एक छोटा सा डॉगी दिखता है। पापा पापा, वो देखो कितना प्यारा डॉगी है। मुझे यही चाहिए। प्लीज पापा, इसे अपने साथ घर ले चलो ना। ठीक है परी, तुम बस उदास मत हो। हम इसे अपने घर ले चलेंगे। परी की खुशी के लिए मोहन उस कुत्ते को घर ले आते हैं। परी बहुत खुश हो जाती है। वो पूरे रास्ते उस कुत्ते के साथ खेलती रहती है और उसके चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। परी को खुश देखकर उसके माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं। जब वो सब घर आ जाते हैं, तो परी उसे अपने कमरे में ले जाती है। मैं तुम्हारा नाम डोडो रखूंगी और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। थोड़े दिन तो परी और डोडो बड़े ही खुशी खुशी रहते हैं। पर फिर डोडो उदास रहने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। मम्मी, मम्मी देखो ना, डोडो मेरे साथ खेल ही नहीं रहा। इसको पता नहीं क्या हो गया है। लगता है तुमने इसे प्यार प्यार से ज्यादा खिला दिया है, तभी इसकी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा है तो अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी माँ, पर अब इसको ठीक कर दो ना। शाम को शीला मोहन को फोन करती है और उसे डोडो की हालत के बारे में बताती है। तो मोहन आते वक्त डोडो के लिए दवाई ले आता है। दवाई देने के बाद भी डोडो की हालत में कोई सुधार नहीं आता। वो एक जगह पड़ रहता है और बड़ा ही कमजोर हो चुका होता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर डोडो को हुआ क्या है। हम इसे खाने पीने और रहने का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, फिर भी ये दिन पे दिन और बीमारी होता जा रहा है। इसको अब डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, कहीं इसकी हालत ज्यादा खराब ना हो जाए। अगले ही सुबह मोहन ऑफिस छुट्टी लेता है और डोडो को हॉस्पिटल लेकर जाता है। परी और शीला भी डोडो के साथ ही रहते हैं। वहाँ जाकर जब डॉक्टर डोडो को चेक करता है, तो परी भी वही खड़ी होकर उसके देखती रहती है। डोडो को आप कहाँ से लेकर आए हो? इसे हम शिमला से लाए थे। वहाँ हमने इसे देखा और मेरी बेटी ने इसे लाने की जिद की, तो हम इसे अपने साथ ले आए। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये पहाड़ों की ठंड और बर्फ में रहने वाला कुत्ता है और आप इसे बिना सोचे समझे यहाँ ले आए। यही वजह है कि ये दिन ब दिन बीमार हो रहा है। ये इस शहर के गर्मी और प्रदूषण में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा।
डॉक्टर की ये बात सुनकर सबको बड़ा ही धक्का लगता है और बाद में डोडो को वापस घर ले आते हैं। और डोडो एक कोने में लेटा होता है। उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका होता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। इसलिए परी उसके पास जाकर उसके सर पर सहलाने लगती है। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ डोडो, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। परी अपने मम्मी पापा के साथ डोडो को वापस शिमला छोड़ने जाती है। वहाँ जाते ही जैसे परी गाड़ी का दरवाजा खोलती है, डोडो परी की गोद से कूद जाता है। वो खुशी से यहाँ वहाँ उछलने लगता है। डोडो की भौंकने की आवाज सुनकर उसके सारे दोस्त वहाँ आ जाते हैं। डोडो उन्हें देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है। तब परी को समझ आता है कि वो अपनी खुशी के लिए किसी बेजुबान जानवर की खुशी नहीं छीन सकती। एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में जिराफ भी रहता था, जो एक दूसरे की चुगली करके उन्हें आपस में लड़ा देता था। उसे दूसरे जानवरों की चुगली करने में बहुत मजा आता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बंदर से होती है। अरे बंदर भाई, कैसे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? मैं अपने दोस्त खरगोश से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए खुश हूँ। हम दोनों जब मिलते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। अच्छा, कल मुझे तुम्हारा एक दोस्त मिला था। वो बोल रहा था कि बंदर से दोस्ती करने का कुछ तो फायदा हुआ। मुझे कुछ करने ही नहीं पड़ता, आराम से लेट रहता हूँ और बंदर मुझे पेट से फल तोड़ तोड़ कर खिलाता रहता है। मैं जो बोलता हूँ वो सब कुछ करता है। और तो और उसने ये भी बोला था कि इतनी लंबी पूंछ वाला मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसने ऐसा कहा? मैं तो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था और वो मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे उसने लंबी पूंछ वाला बोला। उसने अपने कान देखे हैं कभी? कितने बड़े बड़े होती है, हाथी जैसे। हाथी से याद आया कि मुझे हाथी भाई को मिलने जाना था किसी काम से। बंदर भाई, अब मैं चलता हूँ। देखो, ये बात खरगोश को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब बताया है। इतना बोलकर जिराफ मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे नदी में हाथी नहाता हुआ दिखाई देता है। जिराफ सीधा हाथी के पास जाता है और बोलता है कि अरे, कैसे हो हाथी भाई? आज बड़े रगड़ रगड़ कर नहाया जा रहा है। कुछ खास बात है क्या? खास बात तो है, क्योंकि आज मेरी और रानी की शादी की पहली सालगिरह है। इसीलिए आज मैं रानी को अपने साथ कहीं घूमने के लिए ले जाना चाहता हूँ। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद है। फिर मैं उसे ताजे ताजे गन्ने खिलाने लेकर जाऊंगा। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। पर रानी आज कुछ खुशी से नहीं दिख रही थी। वो मुझे मिली थी रास्ते में। वो तो बोल रही थी कि कैसे मोटे काले और बड़े हाथी से मेरी शादी हो गई। उसे तो कोई हट्टे कट्टे और फुतिल दिखने वाले से शादी करनी थी। शायद उसका हाशरा घोड़े बाई की तरफ था। पूरे जंगल में एक वो ही थे, फुतला और हट्टा कट्टा। मुझे क्या,
मैं क्यों पड़ूं तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में। अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई तुमसे बात करते करते। जिराफ के जो मन में आया वो बोलकर वहाँ से चला जाता है। पर हाथी बहुत गुस्से में था। वो नहाने के बजाय अपने ऊपर ढेर सारे कीचड़ लगा लेता है। रानी मेरे बारे में कितनी गलत सोचती है। वो मुझे मोटा बड़ा कैसे बोल सकती है। मेरे सामने तो बहुत प्यार दिखाती है और पीछे मुझे तो लगता है कि उस घोड़े से उसका कोई तो चक्कर नहीं चल रहा। शायद हो सकता है। वह जिराफ पूरे जंगल में एक दूसरे की चुगली करने में लगा था। ऐसे ही वह रानी हाथी के पास जाकर उससे हाथी की चुगली कर देता है। रानी बहन, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब तुम पूछोगे कि मुझे कैसे पता है तुम्हारा सालगिरह के बारे में, क्योंकि मुझे अभी नदी पर हाथी भाई मिले थे। उन्हीं ने बताया मुझे। थोड़ा गुस्से में लग रहे थे, फिर भी मैंने उनसे पूछ ही लिया उनकी नाराजगी का कारण। बोल रहे थे कि बदसूरत से दिखने वाली हाथनी से मेरी शादी हो गई। जब वो चलती है तो पूरा जंगल हिलने लगता है। मैंने उनसे कहा था कि रानी बहन दिल तो बहुत अच्छी है, तो वो बोले उसके पास दिल ही कहाँ है। दिल होते तो वो मुझे प्यार नहीं करती क्या। वो तो मुझ पर हर वक्त हुक्म ही चलाती रहती है बस। उसकी कितनी हिम्मत कि मुझे बदसूरत बोले। आने दो, आज उसे घर बताती हूँ फिर अच्छे से। जिराफ चुपचाप से सब बोलकर निकल जाता है वहाँ से। जब हाथी घर पहुँचा है तो हाथी और हाथनी में खूब लड़ाई होती है। पूरे जंगल के जानवर एक दूसरे से बस लड़ते भिड़ते नजर आने लगे। ये सब क्या हो रहा है इस जंगल में? इस जंगल में रहने वाले सभी जानवर पहले तो मिलजुल कर रहते थे, पर अब क्या हो गया है? जरूर कुछ बात है। मैना, गुड़िया, तुम दोनों जाकर पता लगाओ आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसे चिड़िया और कौवा आसमान में उड़कर हर एक पेड़ पर बैठकर आखिर पता लगा ही लेते हैं आखिर ये सब कौन कर रहा है, और जाकर शेर को बता देते हैं सब। अच्छा, तो ये सब उस चुगलखोर जिराफ का काम है। उसे तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। शेर जिराफ को छोड़ सभी जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाता है और उन्हें जिराफ की करतूत के बारे में सब बता देता है कि वो एक दूसरे की चुगली करके आपस में ही लड़वा रहा है सबको, और वो सभी जानवरों से उसे सबक सिखाने को बोलता है कि सभी जंगल के जानवर छिप जाए। जिराफ को ऐसा लगे कि इस जंगल में वो बिल्कुल अकेला है। सभी जानवर वैसा ही करते हैं। जब जिराफ को पूरे जंगल में कोई नहीं दिखता तो उसे लगता है कि सभी जानवर आपस में लड़ने की वजह से ही किसी दूसरे जंगल चले गए। ये मैंने क्या कर दिया? सभी जानवर आपस में मिलकर रहते थे और मैंने उन्हें ही आपस में लड़वा दिया। ये ठीक नहीं हुआ। शायद उन सभी को पता चल जाए होगे कि मैंने ही सभी के बीच में लड़ाई करवाई है, इसीलिए सभी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। जिराफ बहुत रोता है। तभी छिपे हुए सभी जानवर बाहर आ जाते हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया। ये सब हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही किया था, इसीलिए हम सब छिप गए थे। अब सभी मुझे माफ कर दो। अब कभी भी मैं किसी की कोई चुगली नहीं करूँगा।
जिराफ को अपनी गलती का पछतावा हो गया। उसने फिर कभी किसी की कोई चुगली नहीं की।